राम राम प्रिय दर्शकों, जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं विवाह में हो रही देरी की और उस देरी के निवारण के लिए क्या उपाय करना चाहिए। जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग बनते हैं जिसकी वजह से विवाह में देरी हो जाती है या विवाह होने के बाद टूट जाता है, और विवाह शीघ्र करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, वह सब मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप सबके समक्ष उपस्थित हूं मैं आशीष शुक्ल। आज बात करेंगे हम जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जिनकी वजह से विवाह में देरी उत्पन्न हो जाती है और उस देरी का कारण क्या होता है और उस कारण का उपाय क्या है। तो सबसे पहले ज्यादा समय न लेते हुए मैं तुरंत टॉपिक पे आता हूं और आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है। यदि सप्तमेश पीड़ित होते हैं, पाप ग्रह से ग्रसित हों या पाप ग्रह से दृष्टिगत हों, तब विवाह में देरी हो जाती है। जैसे सप्तम घर में शनि बैठे हों तो विवाह में अड़चने आ जाती हैं, विवाह में देरी आ जाती है। कहीं से शनि बैठकर सप्तम घर पर दृष्टि डाल रहे हों तब भी देखा गया है कि विवाह में देरी हो जाती है और विवाह अगर हो जाता है तो पति पत्नी में आपस में मन मुटाव की स्थिति बनी रहती है। कहीं से शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ जाए, क्योंकि शुक्र ही विवाह का कारण है पुरुषों के लिए और गुरुदेव बृहस्पति महिलाओं के लिए विवाह के कारण कारक होते हैं। तो शुक्र पर कहीं से शनि की दृष्टि पड़ जाती है तब भी विवाह में देरी हो जाती है, पति पत्नी में आपस में मनमुटाव उत्पन्न हो जाता है। तो इन सब का क्या उपाय करना चाहिए वह सब मैं आपको उपाय बताऊंगा। उपाय बहुत सहज सरल है, बहुत से लोग जानते भी हैं लेकिन वह करते भी हैं, लेकिन तरीका गलत है। तरीका जो है, जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं, जिस तरीके से बताने जा रहा हूं उस तरीके से करिए। आप विश्वास रखिए, 12 से लेकर 14 हफ्ते का उपाय है। मैं जो भी उपाय बताता हूं ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाइए तुरंत जो है काम हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जो है 100% जो है आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। तो उसमें आपको करना क्या है, जो कन्याएं हैं सबसे पहले जो है लड़कियों के लिए, उसके बाद लड़कों के लिए उपाय बताऊंगा। लड़कियां जैसा कि जानती ही होंगी, वह करती भी हैं कि बृहस्पतिवार का व्रत रखती हैं। तो बृहस्पतिवार का व्रत रखने से पूर्व सबसे पहले आपको यह जानना है कि आपको बृहस्पतिवार का व्रत किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप किसी नजदीकी जो आपके कोई पंडित जी हों उनके पास जाइए और देखिए कि आपकी कुंडली के अनुसार गुरुदेव बृहस्पति कहां पर हैं। जो आपकी चंद्र कुंडली बन रही है गोचर में, उस अनुसार गुरु बृहस्पति कहां बैठे हैं। यदि गुरु देव बृहस्पति आपकी ही राशि में बैठे हों या आपकी राशि से थर्ड में हो या आपकी राशि से फिफ्थ हाउस में हो या आपकी राशि से सप्तम में हो या आपकी राशि से गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में बैठे हो या आपकी राशि से गुरुदेव बृहस्पति एकादश में हो, तब यह समझ लीजिए कि आपका विवाह का जो समय है वह चल रहा है। इस समय में जब आप प्रयास करेंगे तो आपका विवाह अतिशीघ्र हो जाएगा। करना क्या है कि शुभ मुहूर्त देखकर आप अपनी राशि अनुसार किसी भी पंडित के पास जाइए, किसी भी पंडित जी के पास जाइएगा तो उनसे पूछिए कि आपके राशि के अनुसार वह शुभ मुहूर्त बता देंगे। उस मुहूर्त में ध्यान रखना यही है कि शुक्ल पक्ष से आपको प्रारंभ करना है। और लोग करते भी हैं, गलती उनसे यहां हो जाती है कि वह संकल्प नहीं ले पाते हैं। कोई भी कार्य बिना संकल्प के सिद्धि नहीं मिलती। तो आपको करना क्या है, जैसा कि आपको शुक्ल पक्ष के किसी भी बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ करना है। बृहस्पति व्रत जो है वह आपको बृहस्पतिवार से प्रारंभ करना है शुक्ल पक्ष से। तो उस दिन आपको किसी भी ब्राह्मण या पंडित जी के पास जाना है, उन्हें बुलाना है, वह आएंगे आपके घर और आपको वह संकल्प कराएंगे। क्योंकि बृहस्पति का व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी होता है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी होता है, विद्या प्राप्ति के लिए भी होता है और विवाह के लिए तो होता ही होता है। तो जो संकल्प है वह संकल्प बहुत जरूरी है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं जो बताते हैं गुरुजी 2 साल से रह रही हूं व्रत, 2.5 साल से रह रही हूं व्रत, लेकिन वह पूर्ण नहीं हो रहा है। तो पूर्ण कैसे होगा जब आपने संकल्प सही ढंग से नहीं किया है। जिस अनुसार बताया जा रहा है इस अनुसार करिए, 12 से 14 हफ्ते के अंदर ही आप देखिएगा आपको परिणाम मिल जाएगा। तो संकल्प लेना है, व्रत प्रारंभ करना है। व्रत प्रारंभ करना है, पूजा की विधि आप सभी लोग जानते हैं, प्रातः उठकर स्नान करना है। हाँ,
एक ध्यान यह भी रखना है कि बहुत से लोग ऐसे हैं व्रत रख लिए, 9 बजे पूजा कर रहे हैं, 10 बजे पूजा कर रहे हैं। कोई भी व्रत करिए, जैसे बृहस्पति का व्रत है तो आपको वह जो पूजन करना है वह बृहस्पति के होरे में करना है। तो बृहस्पति का होरा कब होता है? सूर्योदय से 1 घंटा के अंदर। जब सूर्योदय हो जाए उससे 1 घंटे के भीतर आपको स्नान करके पूजा कर लेना है। स्नान करते वक्त क्या करना है? आपको थोड़ी सी हल्दी अपने पानी में मिलाकर उससे स्नान करना है। स्वच्छ वस्त्र, पीला वस्त्र धारण करिए, चना और गुड़ का भोग लगाइए। उसके बाद भगवान बृहस्पति की आप कथा करिए, पूजा करिए। और जब भोग लगाते हैं आप चना और गुड़ का, उसमें से चना ले लीजिए, उसे किसी जो है कपड़े में बांध कर रख लीजिए, गुड़ आप ग्रहण करके पानी पी लीजिए। एक नियम और बनाना है आपको, दिन भर नहीं खाना है। जो भी आपको ग्रहण करना है एक बार जो है, चाहे 10 बजे ग्रहण कर लीजिए, चाहे 11 बजे कर लीजिए, एक बार ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद दिन भर कुछ नहीं खाना है और दिन भर यह भी नहीं सोचना है कि मुझे ये खा लेना चाहिए, वह खा लेना चाहिए। आपको दिन भर में एक बार वही जो 10 बजे या 11 बजे जो आप प्रसाद ग्रहण करना चाहें, चाहे हलवा बना सकती हैं आप सिंघाड़े का, या कोई फल ग्रहण करना चाहें तो वह ग्रहण कर लीजिए। और उसके बाद आपको कम से कम 108 बार मां कात्यायनी मंत्र, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करना है। यह मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो यह लड़कियों को करना है, बृहस्पतिवार के दिन करना है। 108 बार तो करना ही करना है, अगर उससे अधिक करती हैं तो और अच्छा है। तो इसे आपको जप करना है। शाम को फिर से स्नान कर लीजिए, अगर बहुत ज्यादा ठंडी ना हो, गर्मी का महीना तो जरूर करिए, स्नान कर लीजिए। उसके बाद आप गुरुदेव बृहस्पति की कथा तो सुबह हो ही गई, शाम को आरती करिए और थोड़ा सा चाहे दूध ले लीजिए या जल ग्रहण कर लीजिए। इसके बाद आपको भगवान का स्मरण करते हुए सो जाना है। सुबह जब दूसरे दिन उठेंगी, मतलब शुक्रवार के दिन, तो आपको नित्य जैसे आप स्नान करती हैं स्नान करिए। उसके बाद जो बृहस्पतिवार के दिन चना आप जो है किसी कपड़े में बांध कर रखी हैं, उसे जो है आपको धारण करना है। उस दिन शुक्रवार के दिन धारण करना है। जो व्रत होता है मूलतः देखा जाए तो वह उसी दिन का नहीं होता है, यह लगभग 3 दिन का होता है। आपको एक दिन पहले भी बहुत सात्विक भोजन धारण करना है जिसमें लहसुन प्याज ना हो। जैसे कि आप बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहती हैं तो आपको बुधवार को ही भोजन एकदम सात्विक सादा सरल भोजन करना है, जिसमें जो है आपको लहसुन की मात्रा ना हो, प्याज की मात्रा ना हो। और शुक्रवार के भी दिन आप लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। इसी प्रकार से आप 12 हफ्ते करिए, रिजल्ट ना मिले तब आप हमें बताइएगा। लेकिन यह है कि संकल्प के साथ करना है और विश्वास के साथ करना है। इसके बाद जो है भगवान बृहस्पति के ऊपर आप अटूट श्रद्धा के साथ यह व्रत करिए। दूसरा उपाय लड़कों के लिए, लड़कों को भी बृहस्पतिवार का व्रत तो नहीं रखना है, लेकिन उन्हें यह करना है कि सुबह बृहस्पतिवार के दिन स्नान करते वक्त उन्हें भी हल्दी अपने पानी में डाल लेना है। और उसके बाद मंत्र एक मैं बता रहा हूं, यह मंत्र आप जप करिए, 108 बार जप करना है। यह दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, बहुत ही सिद्ध मंत्र है। कैसा भी लड़का हो जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, साल 2 साल से वह बहुत परेशान हो विवाह करने के लिए, मेरे कहे अनुसार वह कुछ ही दिन यह मंत्र जप करके देखे, उसे मनचाही पत्नी प्राप्त होगी। दुर्गा सप्तशती में लिखा गया है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार साग्रस्य कुलोद्भवादि। यह भी मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका आपको 108 बार जप करना है। मैं तो कहूंगा कि रोज अगर 108 बार हो सके तो कर लीजिए, अगर नहीं रोज कर पाते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन करना ही करना है। यह मंत्र आप करिए और बृहस्पतिवार के दिन पीला वस्त्र आप भी धारण करिए, पुरुषों के लिए भी। तो यह जो उपाय बताए जा रहे हैं, यह छोटे छोटे उपाय आप करिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। एक उपाय यह है कि पीपल वृक्ष तो सभी के घर के आसपास होता ही होता है। शनिवार को आप जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला लीजिए। वह मीठा जल ले जाकर भगवान शनि को
जो पीपल वृक्ष है उसमें अर्पित कर दीजिए। उसके बाद शाम को 5 दीपक जलाना है, किसी भी तेल से, तिल के तेल से, सरसों के तेल से। इसे आप 21 शनिवार करके देखिए। विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं, विवाह आपका लगता लगता रह जा, जैसे होते होते रह जाता है, विवाह लगते लगते रह जाता है, तो इन सब में यह बहुत ही अच्छा कार्य करेगा। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। जो बताया गया है उसे करके देखिए, अगर ना हो तब आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद।